जी हाँ, हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल कोचिंग सेंटर में। आज हम बताएंगे जो जो विद्यार्थी 2026 में बोर्ड एग्जाम देगा, यानी फाइनल एग्जाम देगा मैट्रिक का, उसके लिए बता रहा हूँ। वो सभी विद्यार्थी तैयार हो जाओ जो जो अब की बार यानी 2026 में बोर्ड एग्जाम देगा, जिसका 2-3 महीना परीक्षा हो बचा है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यह पता होना चाहिए कि टोटल जो है यानी छः छः दिन परीक्षा होता है। कितने दिन? 6 दिन परीक्षा होता है। और 6 दिन परीक्षा में आपको कौन कौन सा विषय होगा, किस तरह से होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, उसको आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले किसमें कितना नंबर आता है, कौन सा विषय कितना नंबर का होगा, आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक ना? देखिए, सबसे पहले हिंदी जो होता है, कौन विषय? हिंदी। हिंदी जो होता है, हिंदी 100 मार्क्स का होता है। कितने? 100। टोटल कितना नंबर? 100 नंबर। आप अगर हिंदी ठीक से पढ़ते हैं, अगर उसको सही सही साफ बना देते हैं, तो कितना नंबर आएगा आपका? 100 नंबर आएगा। ठीक है? 100 नंबर आता है। और उसमें क्या होता है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। 50 नंबर का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। 50 नंबर का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसको कहते हैं? ऐसे करके चिन्ह मारने वाला नहीं आता है, डायरेक्ट आंसर बताने वाला। यानी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 50 नंबर का क्या होता है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन किसको कहते हैं? यानी लिखना पड़ता है, उसमें क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। यानी 50-50 आपको खुद से ही वहां परीक्षा देना। ठीक है? परीक्षा देना है आपको। कितना नंबर का? 100 नंबर का। ठीक है? और अपना लिखने का रफ्तार को बढ़ाना है। ये नहीं कि क्या करना है, धीरे धीरे लिखना है और आप क्वेश्चन जानते भी और नहीं लिख पाएंगे। क्वेश्चन छीन लेगा समय पूरने के बाद। ठीक है? आपको ध्यान रखना है, समय के साथ आपको बनाना है क्वेश्चन को। अच्छी तरह से राइटिंग भी होना चाहिए आपका, और स्पीड भी, लिखने का स्पीड भी होना चाहिए। ठीक है? 100 नंबर का हिंदी होता है। अंग्रेजी होता है इंग्लिश। इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश कितने? इंग्लिश भी 100 नंबर का होता है। लेकिन मैट्रिक का एग्जाम में क्या होता है, इंग्लिश का नंबर नहीं जुटता है, यानी नहीं जोड़ता है। ठीक है? तब भी पर आपको इंग्लिश में भी अच्छा मार्क्स लाना है। ठीक है? इंग्लिश भी 100 नंबर का होता है। यानी जिस तरह से हिंदी 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर सब्जेक्टिव, उसी तरह से हिंदी भी, यानी 100 नंबर का हिंदी हो गया। ठीक? हिंदी याद रखिएगा। 100 नंबर के क्या हो गया? 100 नंबर का हो जाएगा इंग्लिश। ठीक? और इसके बाद देखिए क्या है, विज्ञान यानी साइंस। साइंस जो होता है, यह आपका वहां बोर्ड एग्जाम में 80 नंबर का होगा। कितने? 80। कितना? 80 साइंस में। और 20 नंबर का आपका स्कूल में क्या हो जाता है? प्रैक्टिकल हो जाता है। यानी प्रैक्टिकल भरने के बाद आपको कुछ नंबर स्कूल से दे दिया जाता है, लगभग 20 मार्क्स देता है। ठीक है? 20 मार्क्स में आपको जितना होता है उस तरह से एग्जाम लेने के बाद स्कूल में देता है। यानी स्कूल में ही हो जाता है 20 नंबर का, और वहां बोर्ड एग्जाम में कितना होता है? 80 नंबर का होता है। 20 नंबर ए वाला जुट जाता है आपका। ठीक ना? वहां 80 नंबर का परीक्षा देंगे। 80 नंबर में आपको 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, और क्या रहेगा? 40 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। आपको बनाना है आराम से। उसमें भी 40 नंबर ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर क्या? सब्जेक्टिव, दोनों रहेगा। यानी 80 नंबर। 20 नंबर आपको, 20 नंबर जो है आपको स्कूल से मिल जाएगा। इस तरह से है। उसी तरह से सोशल साइंस भी है। क्या? 80 नंबर हो गया, यानी 80 नंबर ही स्कूल से। कितना नंबर? 20 नंबर साइंस में, 20 नंबर सोशल साइंस में। 80 नंबर क्या हो जाएगा? सोशल साइंस के। साइंस और इसके बाद सोशल साइंस या सोशल साइंस 80 नंबर के। इसके बाद क्या है? मैथमेटिक्स, यानी गणित। गणित जो है 100 नंबर का होगा। जिस तरह से हिंदी, इंग्लिश का अंग्रेजी रहेगा, उसी तरह से मैथ का भी रहता है। मैथ में भी क्या होता है? 50 नंबर का क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। आपको बनाना है उसको।
गणित को अच्छी तरह से लिखना है, ठीक ने। नहीं तो क्या करता है, थोड़ा सा माइनस प्लस के वजह से पूरा हिसाब को बर्बाद करके रख देता है, ठीक ने। माइनस प्लस को ध्यान में रखते हुए गणित को बनाना है आराम से। 100 नंबर का रहेगा और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर सब्जेक्टिव। इसके बाद क्या है, इसके बाद हो गया हिंदी, हो गया अंग्रेजी, हो गया सोशल साइंस, साइंस हो गया, संस्कृत एक बच गया, संस्कृत। संस्कृत भी 100 नंबर का रहता है, याद रखिएगा। कितना, 100 नंबर का संस्कृत भी रहेगा और संस्कृत में आपको अच्छा नंबर लाना है, ठीक ने। संस्कृत भी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 50 नंबर के क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत का भी होता है, ठीक ना। इस तरह से आपका यह टोटल लगभग 600 क्वेश्चन, यानी 600 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल होता है, यानी 6 दिन में 600, याद रखिएगा। 600 का परीक्षा देना। आप एक बात याद रखिएगा, 1 से लेकर और 10 तक में, 10वां तक में आपका फाइनल एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। यानी 1 से लेकर 10वां तक में आराम से उसको लिखना है, ठीक है। और पढ़िए, अभी से मन लगा, 2-3 महीना बचा है, इसमें पूरा मेहनत जोश कीजिए और जोश में कीजिए, जुनून के साथ मेहनत कीजिए, पूरा मेहनत कीजिए। इसमें 2-3 महीना में इतना मेहनत करना है कि जो विद्यार्थी 10 साल से अभी पढ़ रहा है ना, कि उतना मेहनत करना है कि उससे भी अधिक नंबर आपका आना चाहिए। 2-3 महीना में इतना जबरदस्त मेहनत कीजिए कि अगल बगल के लोग, आपके अगल बगल के आदमी, सबको लगना चाहिए कि ये देखो क्या कर रहा है। इतना मेहनत करना है, 2-3 महीना बस कीजिए। इसके बाद घूमिए, घूमना 1-2 महीना, ठीक नहीं, पढ़ लो।